हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज है संडे का दिन और मेरे हस्बैंड जा चुके हैं। उनको तो जाना था क्योंकि बारिश का भी आज तो ठीक था, मौसम गर्म था, लेकिन थोड़ा बहुत लग रहा था कि मौसम अब ख़राब हो रहा है। और सुबह सुबह मेरा बेटा तो चला गया है नीचे। मैं अभी बेड ही ठीक कर रही हूँ कि थोड़ा सा, जब बेड का ज़्यादा कुछ नहीं है, चादर वगैरह ही रहता है तो वो तो ठीक करना रहता है। तो वही मैं फटाफट, इनके टॉयज़ मैं नीचे नहीं रखूँगी कि वो वैसे ही पड़े रहने चाहिए, क्योंकि इनको रोज़ मैं जैसे ही रखती हूँ ना अंदर बॉक्स में, वैसे ही ऊपर आ जाता है। तो मैंने कहा कि फिर फालतू का भी आएगा, फिर वही खेलेगा, तो मैंने वहीं पे छोड़ दिया है। ये इनकी ट्रॉफ़ी थी, उससे साथ भी खेल ही रहे हैं। तो अभी ये देखिए, ये हिस्सा मैंने ठीक है, वो कपड़ा मैंने वहीं रख दिया है क्योंकि उसको पहनाना है। और फिर इधर मैं आ गई अलमारी पे। कल मैंने शॉपिंग की थी, सूट वगैरह ले आई थी, तो वो चीज़ें तो मैं तीज में ही दिखाऊंगी। और इतने कपड़े हैं जो मैं कपड़े और भी कपड़े धुलने हैं, धुल करके मैं आज प्रेस करूँगी। तो शाम को मेरा ढेर सारे 1 घंटे का प्रेस करने का टाइमिंग है। और संडे का दिन है तो कुछ ज़्यादा नहीं होगा, ये दोपहर शाम तक आ जाएंगे। और मैं ये कपड़े भी लेकर आई थी, तो मैंने कहा कि चलो अभी पहनना तो नहीं है तीज में, अभी मेरे पास है कपड़े, लेकिन मैं लेकर आई थी तो अभी रख रही हूँ उसको सही से। फिर इसको क्लीन करके रख देती हूँ क्योंकि कपड़े ना, अभी मैं दिखाऊँगी आपको तीज के ब्लॉग्स से। मैं 1 या 2 दिन पहले मैं ब्लॉग में आपको पूरी जितनी शॉपिंग की होती है संबंधित मैं कराऊंगी, कितना यूज़ करती हूँ, क्या करती हूँ, वो भी समय पर आपको पता चल जाएगा। और अभी देखिए कपड़े उतना, और इतने कपड़े इनके रखे हुए, तो मैंने कहा कि वो कपड़े भी ऐसे मैं अंदर रखती हूँ ना, तो मुझे याद ही नहीं पड़ता कि मैं उसके प्रेस भी करना है। तो आज मैंने कहा कि बाहर निकाल देती, तब तक इस कपड़े के साथ ही इनको भिगा दूँ फटाफट। और अगर ये आज ना मुझे डोरमेट वगैरह सब कुछ धुलना था, बाथरूम का डोरमेट, इनका टॉवल भी धुलना था, ये सब करना था। तो मैंने कहा सिर्फ इन्हीं के कपड़े डालूंगी। और कल की सब्जियां मेरी आई थी तो मैंने ऐसे ही खोल कर रख दिया थी। खूब अच्छी सब्जियां मिली थी, ग्रीन सब्जियां मतलब कि, और बहुत ही रिजनेबल दाम पे कल मिल रही थी। सब्जियां बहुत होती नहीं, बरसात में होती है, लेकिन 2-4 दिन से बारिश नहीं हुई थी, तो इधर सब्जियां अच्छे से आ रही थी। मतलब मार्केट में बाहर से ही आती हैं तो सब्जियां अच्छे से आई थी, तो अच्छे से फ्रेश सब्जियां मिल गई मुझे। तो मैं ढेर सारी सब्जियां आज लेकर आई हूँ। केला वगैरह इनके लिए नहीं लेकर आई क्योंकि ये खा नहीं रहे थे, तो अभी फल में और भी नहीं देख के लाई। अब मैं, इनका फेवरेट था बोड़ो, वो मैं लेकर आई। शिमला मिर्च मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया, शिमला मिर्च में लेकर आई। भिंडी मुझे अच्छी लगती है और मेरे बेटे को बहुत भिंडी पसंद है, तो मैं उसके लिए भी सुबह लंच के लिए मैं भिंडी रख ही रही हूँ कि कल मैं इसको भिंडी बना के भेजूँगी। और अभी देखिए मिर्ची वगैरह सब कुछ मैंने पैक कर दिया है। लौकी मेरे पास था, मैंने देख रही हूँ आप, लहसुन मैंने इतना क्यों लाया, ये हुआ था कि वो सब दे रहे थे 100 रुपये में 3 किलो, फिर दे रहे थे 40 रुपये में 1 किलो। फिर मैंने कहा कि जाने दो, ऐसे नहीं है, 50 रुपये में 1.5 किलो ले लेती हूँ, तो वो मैं इसलिए ज़्यादा ले ली। इस समय के लहसुन यूज़ भी ज़्यादा होते हैं मेरे घर, तो मैंने ले लिया इतने ढेर सारे लहसुन, क्योंकि मुझे लेना था 1 किलो। जब ये रेट देखा ना, तो हमेशा होता है, और लहसुन ऐसी चीज़ है कि हमेशा ही चाहिए मार्केट से। तो मैंने इकट्ठे 1.5 किलो लहसुन ले लिया, जिसके कारण बहुत थोड़ा सा था, ज़्यादा नहीं, 4-5 गांठ मेरे पास थी। तो अभी देखिए मैं फ्रिज को इसे साफ़ तो कल ही कर दी थी, अभी आज मैं एकदम क्लीन करके रख रही हूँ अंदर को। मेरे पास था लौकी पुरानी, तो अभी लौकी की सब्ज़ी मैं बनाती हूँ, देखती हूँ क्या करती हूँ। अभी तो कुछ भी डिसाइड नहीं है, पहले मैं घर की क्लीनिंग कर लूँ। और अभी देखिए बोड़ो था ना, ये बोड़ो एकदम फ्रेश मिला था पिछली बोड़ो के अपेक्षा से, तो मैंने इसको अच्छे से रख दिया, क्योंकि मैं इसको साफ़ करके रखती हूँ पैकेट में, आपको पता है, क्योंकि मैं ऐसे नहीं रखती हूँ साफ़ करने, क्योंकि बनाते समय बहुत टाइम लगता है। तो फटाफट मैंने झाड़ू लगा दिया और सब कमरों में, और सब व्यवस्थित कर ही चुकी थी। अभी मुझे 2-3 काम करना है। ये दोनों कार्टून को खोल के देखना है कि क्या चीज़ ठीक है, क्योंकि कभी कभी होता है ना, उस चीज़ों में स्टोर होते चला जाता है कोई ना कोई चीज़, और फिर प्रॉपर टाइम पे वो मिलता नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो पहले ये सब कूड़ा वगैरह मैंने उठा लिया है, फिर चलिए किचन भी साफ़ कर लेते इसी के साथ फटाफट। किचन साफ़ करने के बाद मुझे पता चलेगा कि मैं और क्या, दाल तो मुझे बनाना ही था, वो मैं बनाऊँगी ही, तो दाल भी भिगा के रख दूँगी। बाकी किचन एकदम क्लीन करके रख दूँगी, उससे ज़्यादा अच्छा लगता है कि किचन क्लीन हो जाता है, तो बहुत काम निपट जाता है। मुझे जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना था, सुबह थोड़ा मैं लेट ही हो गया था, संडे का दिन रहता है तो थोड़ा सा लेट हो गया था, और फिर फटाफट कर लूँगी ना, तो बाकी और भी काम करने में मुझे टाइम लगेगा। मैंने सोचा कि सुबह पढ़ा दूँगी इसको, अच्छे से पढ़ा दूँगी, क्योंकि इस पर भी अब ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बच्चे के साथ तो वैसे मैं ही पढ़ाती हूँ, तो उसको थोड़ा सा अपना काम जल्दी जल्दी ना ख़त्म करूँ, तो उसको कैसे टाइम दे दूँगी। और बच्चों को जानते हैं ना कि 2 घंटा पढ़ने के बजाय वो 1 घंटा आधा घंटा ही पढ़ेंगे। तो इनका देखिए बाइक का कवर था, तो ऐसे ही रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको ठीक करके एक पैकेट में बंद करके रख देती हूँ, क्योंकि जब उनको यूज़ करना होगा तो ये मांगेंगे, तो ऐसे पैकेट साइज और स्पेस भी कम घेरेगा। और सब कुछ देख रही थी कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है डिब्बे में, मतलब क्या चीज़ है। ऐसे होता है ना कि कोई चीज़ रहती है वो डबल आ जाती है, और जो चीज़ ज़रूरत होती है वो चीज़ नहीं आती, इसलिए मैंने उसको किनारे कर दिया है।
बाकी के पैकेट है, सब्जियों के पैकेट है, यहाँ पे तो वो बड़ा वाला पैकेट जाता नहीं जो वहाँ जाता था, वो इकट्ठे ले आते थे मंडी से सब्जियाँ। यही खुद ही मैं यहाँ रोज ही जाती हूँ, हर सैटरडे को जाती हूँ सब्जी लेने, तो ज़्यादा नहीं चाहिए रहता है, 2 या 3 पैकेट ऐसे पैकेट में लेकर आती हूँ, तो वो ज़्यादा ईजी होता है। तो सॉरी अभी फ़ोन आ गया था, तो फिर इसके कारण मैंने वॉइस ओवर बंद कर दी थी। देखिए अब इसको एक पैकेट को मैंने ठीक कर दिया है, और अब दूसरे पैकेट, कुछ शूज़ वाले पैकेट है, कुछ बेटे के शूज़ है ना जो छोटे हो चुके हैं, उसको पहनना नहीं था। बाकी इसमें देख रही थी अंदर क्या है, कभी कभी होता है कि भूल जाती हूँ कि अंदर क्या रखी हूँ, और ऐसा होता है कि यहाँ कहाँ रखी हूँ वो भी दिमाग में नहीं था। तो मैंने इसको उठाया शूज़ की, तो एक शूज़ था जो इसको मैं लेकर आई थी, तो मैंने सोचा कि उसको रख दूँ डिब्बे में, लेकिन उसको लगा था कि देखिए गंदा लग रहा था, तो मैंने कहा कि रखते पहले धुल देती हूँ और यूज़ करवाऊंगी, क्योंकि अब ठंडक थोड़ा आ भी गया है, तो शूज़ पहन के मार्केट जाएगा ना तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैंने उसको अच्छे से रख दिया है वहाँ पर। और बाकी शूज़ इनके हैं, शूज़ मेरे हैं, सब कुछ देख रही थी। और इनके बाबू का कुछ शूज़ है जो मतलब छोटे हो चुके हैं, उसको एक पैकेट में बंद करके मैंने रख दिया। और मैंने देखा कि क्या क्या चीज़ है, उसको दे दूँगी किसी को, नहीं तो क्योंकि छोटा शूज़ मतलब क्या करूँगी, फिर नए ही हैं एकदम है, रखे रखे ही, मतलब कि रखे रखे ही छोटे हो गए। पहना भी बहुत, लेकिन तब भी क्या होता है, जब छोटे बच्चे तो वैसे बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं, तो उनके शूज़ ख़त्म हो ही जाते हैं। अभी देखिए इनके स्कूल के शूज़ थे, तो वो ऊपर मैंने कर दिया है। बाकी अब मैं अलमारी थोड़ी सी, ये फ्रिज ठीक कर रही थी, फ्रिज की ये चीज़ ना बहुत जल्दी। और फिर देखिए वो बोर्ड भी मैंने यहीं पे रख दिया है। बाकी अभी मैं दूध का आइटम ठीक कर रही हूँ, क्योंकि भगोना मैं अभी खाली करके धुल देती हूँ। दिक्कत ये होता है कि रात को मैं भगोना फिर खाली करूँ धुलूँ, तो फिर दूध बैठाने में टाइम लगता है। तो मैंने कहा कि अभी बर्तन धुल रही हूँ, किचन साफ़ कर रही हूँ, तो दूध मैं एक दिन गैप करके लाती हूँ, इकट्ठे एक दिन अच्छे से दूध ला देती हूँ कि 2 दिन का काम चल जाता है। तो इधर मैंने भगोने को भी धुल के रख दिया है, और किचन हो गया है काम। अब मैं बेटे को थोड़ा सा बुलाऊंगी और उसको नहलाऊंगी, उसका काम निपटाऊंगी, क्योंकि वो नीचे खेलने में मस्त थे एकदम। तो फिर देखिए इधर मैंने उसको नहला दिया है, और आज संडे का दिन था, तो अभी नहलाते नहलाते मैंने देखा कि इसके नेल बढ़ गए हैं। मुझे याद ही नहीं रहता है, और ये याद कराता नहीं है मुझे। तो बच्चे के साथ ना हर चीज़ मैनेज करना, फिर बच्चे के अकॉर्डिंग मैनेज करना बहुत टाइम लगता है ये सब चीज़ करने में। तो अभी देखिए नेल कटिंग मैं पहले ही कर लेती हूँ, क्रीम वगैरह लगा रही थी इसको। इनको फेवरेट है चीकू बंटी देखना, तो ये चीकू बंटी अपना देख रहे थे, बच्चों को जो इसमें मन लग जाए। तो ये अभी कह रहे थे कि मम्मी नहीं नेल कटिंग करो, लेकिन मुझे करना ही था, क्योंकि मैं भूल जाऊँगी फिर आज के दिन, फिर कल इसको स्कूल जाना है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मैम टोक ना दें इसको। तो यही चीज़ होती है। अभी देखिए नेल कटिंग अच्छे से करवा लेता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन नेल कटिंग मतलब मैं भूल जाती हूँ। मैं कहती हूँ तनुष तुम याद दिला दिया करो, बच्चा है ना, नहीं याद दिलाएगा, मैं भी भूल जाती हूँ। अभी करूँगी, शाम करूँगी, इसी में भूल जाती हूँ। तो आज मुझे याद पड़ा कि मैंने कहा रोक करके, मुझे अभी याद पड़ा है तो मैं ज़रूर से करके ख़त्म करूँगी। और साथ ही साथ देखिए मैंने इनको नाश्ता भी कराया। नाश्ता कराने के बाद फटाफट मैं पहले पोछा लगाऊँगी घर में, और नहा के एकदम रेडी होंगी, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा था। मुझे लगता है कि 11 साढ़े 11 बजे तक मैं नहा लूँगी, कर लूँगी काम, लेकिन नहीं होता है ऐसा, कि लेट थोड़ा हो ही जाता है। मैं सोची कर लूँगी, लेकिन कभी कभी होता है कि संडे के दिन किसी भी दिन कुछ और एक्स्ट्रा करने लगी, क्योंकि होता है कि आज टाइम लिमिट नहीं रहता है इस दिन, क्योंकि सैटरडे संडे को, क्योंकि बाबू को लेने नहीं जाना रहता है। तो अभी देखिए पोछा वगैरह मैं पोछा लगाती हूँ बहुत, मतलब कि लगाना ही है, मैं इसको कभी स्किप नहीं कर सकती हूँ, तब तक मुझे क्लीन लगता घर नहीं है। तो अभी हाथ से मैं पोछा लगाती हूँ, कहीं मॉपिंग वगैरह नहीं करती हूँ, ऐसे नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे क्लीन नहीं लगता है। और ये जो वाइट टाइल्स वाला फर्श होता है ना, इसमें गंदगी आपको दिखेगी नहीं, लेकिन रहती बहुत ज़्यादा है। पोछा लगाती हूँ तब पता चलता है कि हाँ झाड़ू लगाने के बाद भी कितना गंदा है घर, वो मुझे अभी पता चलता है। और जब मैं पोछा लगा देती हूँ तो घर मुझे इतना क्लीन, इतना साफ़ लगता है। और मेरा बच्चे के साथ मेरा यही क्लीनिंग रूटीन, मतलब ऐसे रूटीन में फॉलो करती हूँ, जिसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी काम करना, ख़त्म करना। बच्चे के साथ तो सब कुछ मैनेज बहुत करना पड़ता है, क्योंकि अभी तो ये नीचे चला जाता है तो मैं थोड़ा काम कर लेती, लेकिन जब ये घर पे रहता है ना, नीचे रहे या जस्ट बगल में के घर में रहे, लेकिन ध्यान तो बच्चे पे ही रहता है। और स्कूल चला जाता है तो निश्चिंतता ये रहती है कि चलो कम से कम स्कूल कैंपस के ही अंदर है, और कुछ मतलब मुझे नहीं देखना पड़ेगा। आप लोग जो भी होगा वो समझ सकता होगा कि ये करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो अभी देखिए मैं नहा कर भी आ गई हूँ, और बाहर का मौसम देखिए बादल वगैरह लग रहे हैं। मैंने कहा कि कम से कम आज, और इसके शूज़ भी मैंने धुल दिया था, तो मैंने कहा डाल देती हूँ। अब भगवान करे आज तो धूप थोड़ा निकल जाए अच्छे से 2-3 घंटा, अब मेरे के कपड़े सूख जाए, क्योंकि मुझे शाम को कुछ भी नहीं करना है, कपड़े धुलना है, और अपने प्रेस करने हैं। कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। मेरे भी कपड़े हैं, बाबू के भी कपड़े, इनके 2 या 3 सेट कपड़े हैं, मतलब कि स्कूल ड्रेस भी है इसका,
बहुत कपड़े हैं, कम से कम 1 घंटा तो मुझे मिनिमम लग ही जाना है इस काम करने के लिए। और संडे के दिन ये जल्दी आ जाते हैं, तो अभी कुछ खाने का भी शाम को डिसाइडेड नहीं किए हैं, देखते हैं कि कब करते हैं क्या नहीं करते, क्योंकि अधिकतर होता है कि शाम को थोड़ा मूवी भी देखने का भी टाइम प्रोग्राम बन जाता है हमारा। तो यही सोच के मैं सोची थी कि चलो मूवी देखा जाएगा। तो अभी मैं तो वही होता है कि अभी मूवी तो है या नहीं है मतलब पता नहीं, लेकिन हाँ डाउनलोड कर लेते हैं तो देख ही लेती हूँ, क्योंकि टीवी वाला मूवी देखना टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि 8 बजे आ जाता है, फिर बेटे को पढ़ाना। और इस तरह क्या होता है ना कि दोपहर का थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, उसमें हम और ये आराम से जब निश्चिंत होकर कोई काम नहीं करना रहता है, तो मैं आराम से हम लोग मूवी देख लेते हैं। तो फटाफट इधर मैंने दाल चढ़ाया है, सबसे पहले दाल चढ़ा लूँ और फिर उसके बाद सब्ज़ी काटूंगी। और मैंने डिसाइड किया था कि आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाऊंगी, और मैं बहुत इजी तरीके से बनाती हूँ, मैं वैसे ही बनाती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। धीरे धीरे मैं देखिए मैंने काट लिया शिमला मिर्च, चौकोर चौकोर बड़े बड़े टुकड़े में आप काट लीजिए जैसे आपको करने काटने। और मैंने एक छोटा सा आलू लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, उसको भी काट लूँगी। और लहसुन ले लूँगी और प्याज ले लूँगी अच्छे से कटा हुआ। लहसुन ले लीजिए, प्याज ले लीजिए, ये कर लीजिए। देखिए मैंने बॉयल्ड आलू लिया था तो उसको थोड़ा सा ही काटा है, नहीं तो आलू अगर रहे तो साथ ही में आप डाल दीजिए, शिमला मिर्च से पहले ही थोड़ा डाल दीजिए, 1-2 बार चला दीजिए, क्योंकि आलू गलने में टाइम लगता है। शिमला मिर्च ज़्यादा गलते हैं तो उसका अजीब सा टेस्ट हो जाता है। देखिए जब मैंने प्याज काट लिया, जस्ट थोड़ा सा लहसुन काट लूँगी और मिर्ची काट लूँगी, और मेरी सब्ज़ी की सब कुछ तैयारी शुरू हो गई। अभी मैंने देखिए तेल डाल दिया है, और इसको जैसे ही वो गर्म होगा तब तक मैंने इधर दाल फ्राई की तैयारी कर ली कि मैंने कैसे। और फिर देखिए प्याज लहसुन और मिर्चा मैं डाल दूँगी और थोड़ा सा लाल होने दूँगी इसको। जैसे ही थोड़ा सा लाल होगा इसके साथ ही मैं डाल दूँगी अपना आलू और शिमला मिर्च दोनों साथ में डालूंगी, क्योंकि आलू बहुत ज़्यादा गलना है ही नहीं उसको है। इसके साथ फटाफट ये बन जाएगा, 10 से 15 मिनट में मेरा बन जाएगा। आप जितना इसको भूनना चाहोगे उतना। तो फटाफट मैंने आटा भी लगा लिया है इसी के साथ ही, और दोपहर का काम मेरा खत्म होते होते संडे के दिन तो हो ही जाता है। फिर देखिए नमक हल्दी में डाल दूंगी, और फटाफट मैं मसाले के नाम पे से थोड़ा आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल दूंगी, इससे थोड़ा सा टेस्ट इन्हेंस कर जाता है। सूखा सूखा नहीं लगता है, मसालेदार थोड़ी सी लगती है, जो इससे होता है। फिर इसको ढक ढक के मैं पकाऊंगी, भूनूंगी थोड़ी देर तक। तब तक देखिए मेरी दाल भी हो गया है, तो इसको मतनी थोड़ा सा कलछुल से मिला दूंगी, क्योंकि चने की दाल होती है ऐसे खड़े खड़े दिखते हैं, और दिखने की वजह से ना ऐसे ही रहना मतलब कि अच्छा नहीं लगता। फिर देखिए फटाफट मैंने रोटी सेक लिया है, और सब्जी मेरी हो गई थी, तो मैंने फटाफट इनको रोटी में देखिए घी भी लगा रही हूँ उसी के साथ। काम ना सुबह का नहीं करिए इतनी जल्दी तो होता भी नहीं है। तो अभी ये हो गया, और मेरी सब्जी तो बनी रही थी, तब तो मैंने सोचा कि इधर उधर की जितनी हो सके क्लीनिंग कर डालूं, क्योंकि रोटी सिकती है ना, तो इधर उधर बर्तन लग ही जाना है, ऐसा नहीं है। तो मैं इसको ये अच्छे से पोंछ रही हूँ, तब तक सब्जियाँ बन जाती हैं। मेरी सब्जी जैसे ही बन गई वैसे मैंने खाली कर दिया, और दाल मैंने फ्राई कर दिया। बस वही लहसुन प्याज मिर्चा से मैं दाल फ्राई करूँगी, और ये मेरा खाना बनके एकदम रेडी हो जाएगा थोड़ी देर में ही। उसके बाद किचन की पूरी अच्छे से सफाई कर लूँगी, क्योंकि मैं रात के लिए बर्तन नहीं रखूँगी। अभी मैं बर्तन क्लीन नहा धो खाना वाना खा के मैं क्लीन कर दूँगी बर्तन, फिर शाम को मैं एकदम ही क्लीन रखूँगी। तो अभी देखिए मेरी दाल भी बनके तैयार हो गई। उधर मैंने चावल भी बैठा लिया है, क्योंकि बज रहे थे 12 साढ़े 12 हो रहे थे, और मैंने कहा कि चलो बना के ही रख देती हूँ, उसके बाद मैं आराम से बैठ के बेटे को पढ़ाऊँगी। तो क्योंकि आज मेरा संडे का दिन था, जब तक ये नहीं आएंगे और जब तक मेरा अधिकतर 99% रहेगा कि जब भी मैं खाली बैठूं तो मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगी, क्योंकि इससे ज़्यादा ना होता है कि एकदम ध्यान से पढ़ता है। तो अभी मेरे बेटे के साथ मेरी अभी आ गया था, थोड़ी देर बाद देखिए मेरा घर एकदम क्लीन हो गया, नॉन स्टॉप हो गया, एकदम काम ख़त्म। और अभी देखिए मेरे बगल में बेटा आ गया था, तो नीचे से फिर दोबारा गया था खेलने, तो अपनी फ्रेंड को भी लेकर आ गया है। तो अभी वो बैठ के खेलने लगा, तो मैंने कहा कि अभी मेरा बन चुका था 11:15 हो चुका था, 12 बज रहा था आसपास। तो मैंने कहा कि चलो मैं पढ़ा दो लेते हैं, तो वो लेकर आ गए। तो मैंने कहा चलो बैठे बैठे मैं बोलो भी तो ले लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं वही रूटीन करूँगी। और कैसा लगा वीडियो, बाय 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 बाय।